चुनाव बा तो चुनाव में मोदी जी के दौरा लगातार हो रहा बा। बिहार में फिर से 5वीं दौरा मोदी जी के हो गई जो नाइल रहन और रोहतास जिला में अलन तो जो कुछ घोषणा कैलन तो बिहार के लाभ तो जरूर मिलता है, हमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाभ ओरिजिनल में जो जैसे बिहार के गरीबी दूर करे खातिर, बिहार के बेरोजगारी दूर करे खातिर जो काम हो गए हैं वो काम कहीं ना कहीं नहीं हो पाओ। ठीक बा, बाकी सब विकास योजनाएं हो रहा बा, चाहे एसटीपी बन जाओ, एयरपोर्ट बन जाओ, बहुत तरह के चीजें बढ़ुए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए, ये सब विकास डेवलपमेंट हो रहा बा। लेकिन डेवलपमेंट उस वो रूप में भी हो सकते हैं जो ना रूप में आम आदमी के पॉकेट के इनकम बढ़े, वो कहीं ना कहीं मिसिंग बढ़ गई। जैसे मोदी जी जब जब बिहार आयल रहन पिछला चुनाव में भी तो वायदा कैले रहन कि हम जितना भी कल कारखाना बा, फैक्ट्री बा जो बंद पड़ल बा ओकरा के चालू कर दे, वो अब तक चालू ना भइल। ऐसे बिहार के लोग थोड़ा काफी नाराज और काफी क्षुब्ध भी बा। हालांकि एक से बढ़ के एक योजना के शिलान्यास, उद्घाटन जो सब विकास के रूप में जानल जाई, बहुत मोदी जी के पास काम करे खातिर बहुत स्पेस रहे। पिछला सरकार के अगर देखा तो वो रूप में काम ही ना भइल रहे देश में जो रूप में चाहिए। इससे ज्यादा ब्रांडिंग और ज्यादा कुछ हो रहा बा। जैसे अब रेल तो 10,000 करोड़ रुपया के लगभग योजना के शिलान्यास उद्घाटन कैलन। ओकरा में शहरी विकास से लेकर जल शक्ति, विद्युत मंत्रालय से लेकर रेल से जुड़ सब कुल मिला के 28 परियोजना के शिलान्यास उद्घाटन भइल। एमे खुशी की बात का बा कि शहरी विकास हेतु अमृत योजना के तहत लगभग 2183 करोड़ रुपया की योजना जलापूर्ति योजना से कई शहरों में जलापूर्ति योजना से लोगों के घर तक नल के जल पहुंचाओल गई। ये एगो अच्छा योजना बा। दूसरा, नमामि गंगे योजना के तहत 1825 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन किए, 800 करोड़ रुपए से अधिक का नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, यानी 1800, 800, 2625 करोड़ रुपए के लागत से कुल योजना के बढ़ी। अब एक में क्या कि बिहार में पहले से डिफंग एसटीपी रहे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो डिफंग हो चुकल रहे अंग्रेज के जमाने के, तो ई उद्घाटन होके से एकरा बन जाए से अगला 50 साल तक के टारगेट आबादी के हिसाब से टारगेट के लक्ष्य तय करके ही बनावल गई बा एसटीपी। तो ये होके से का हुई, ये होके से बहुत फायदा 2-3 गो हो गई। पहला फायदा जो घर से मल मूत्र निकले वाला जो गंदा नाला, जो गंदा जो पानी बा वो डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए एसटीपी में जाई और एसटीपी में ओकरा का ट्रीटमेंट कर जी, पानी के ट्रीटमेंट करके शुद्ध करके पानी के छोड़ल जाई जो किसान के सिंचाई के लिए जाई। लेकिन हालांकि वहां से जहां से एसटीपी से पानी छुटी किसान के सिंचाई योजना तक कैसे पहुंची एक बारे में भी काम चल रहा बा, वो पूरा नहीं भइल। अभी कई तरह की योजना भी बन रहा बा, नहीं तो फिर वो गंदगी में जाके मिल जाए अगर ये योजना पूर्ण ना हो तो एसटीपी के काम जो बा अधूरा।